गांव शिवपुर में रामप्रसाद सिंह नाम के एक जमींदार रहते थे। उनके परिवार की पहले बहुत प्रतिष्ठा और धन दौलत थी। गांव में उनके पूर्वजों ने एक बड़ा तालाब और मंदिर बनवाया था, जो आज भी उनकी शान की निशानी थे। कहते हैं कि कभी उनके दरवाजे पर हाथी झूमता था, लेकिन अब समय बदल गया था। अब वहां एक बूढ़ी भैंस बंधी रहती थी। रामप्रसाद सिंह ने अपनी आधी से ज्यादा संपत्ति मुकदमों और वकीलों में खर्च कर दी थी। अब उनकी सालाना आमदनी बहुत कम रह गई थी। उनके दो बेटे थे, बड़ा बेटा सुरेश सिंह और छोटा बेटा मुकेश सिंह। सुरेश पढ़ा लिखा, समझदार और शांत स्वभाव का था। उसने बहुत मेहनत से पढ़ाई की और शहर में नौकरी करने लगा। दूसरी ओर मुकेश मजबूत शरीर वाला, जवान और सीधा सादा था, लेकिन स्वभाव से थोड़ा गुस्सैल भी था। राधा का आगमन, सुरेश की शादी राधा नाम की लड़की से हुई थी। राधा एक अमीर और बड़े घर की बेटी थी। उसके पिता एक छोटे से रियासतदार थे। उनके घर में हाथी, नौकर चाकर, बड़े बड़े झूमर और शान शौकत की कोई कमी नहीं थी। लेकिन शादी के बाद जब राधा अपने ससुराल आई तो यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग था। न कोई ऐशो आराम, न बड़ी हवेली, बस एक साधारण देहाती घर। फिर भी राधा बहुत समझदार थी। उसने जल्दी ही खुद को इस नए माहौल में ढाल लिया। उसने कभी शिकायत नहीं की और सबके साथ मिलजुल कर रहने लगी। झगड़े की शुरुआत। एक दिन दोपहर के समय मुकेश शिकार करके दो चिड़िया लाया और राधा से बोला, भाभी जल्दी से मांस बना दो, मुझे बहुत भूख लगी है। राधा पहले से ही खाना बना चुकी थी, लेकिन उसने मुकेश के लिए अलग से मांस बनाना शुरू किया। जब उसने घी देखा तो बहुत कम बचा था, लगभग पाव भर। राधा बड़े घर की बेटी थी। उसे बचत करने की आदत नहीं थी। उसने सारा घी मांस में डाल दिया। जब मुकेश खाने बैठा तो उसने देखा कि दाल में घी नहीं है। वह गुस्से में बोला, दाल में घी क्यों नहीं है? राधा ने शांत स्वर में कहा, सारा घी मांस में डाल दिया। यह सुनकर मुकेश भड़क गया और बोला, अभी तो परसों ही घी आया था, इतना जल्दी खत्म हो गया। लगता है तुम्हारे मायके में घी की नदियां बहती होंगी। बात का बढ़ना राधा को अपने मायके की बुराई बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने भी थोड़ा ताव में आकर कहा, हाँ, वहाँ इतना घी तो नौकर चाकर भी खा जाते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता। यह सुनते ही मुकेश का गुस्सा और बढ़ गया। उसने थाली उलट दी और गुस्से में खड़ाऊ उठाकर राधा की ओर फेंक दी। राधा ने हाथ से रोक लिया, लेकिन उसकी उंगली में चोट लग गई। वह बहुत दुखी और अपमानित महसूस कर रही थी। वह अपने कमरे में चली गई और रोती रही। पति का क्रोध। 2 दिन बाद सुरेश घर आया। राधा ने उसे सारी बात बता दी। सुरेश यह सुनकर बहुत क्रोधित हो गया। वह सीधा अपने पिता के पास गया और बोला, अब मैं इस घर में नहीं रह सकता। जहां मेरी पत्नी की इज्जत नहीं, वहां मेरा रहना बेकार है। रामप्रसाद ने समझाने की कोशिश की, बेटा, छोटे से गलती हो गई। वह अभी बच्चा है, उसे माफ कर दो। लेकिन सुरेश नहीं माना। उसने कहा, या तो वह इस घर में रहेगा या मैं। छोटे भाई का पछतावा। मुकेश दरवाजे के पास खड़ा यह सब सुन रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। वह बहुत शर्मिंदा हुआ और रोने लगा। वह राधा के पास गया और बोला, भाभी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं इस घर को छोड़कर जा रहा हूं। भैया मेरा चेहरा नहीं देखना चाहते। यह कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए। राधा की समझदारी। राधा का दिल पिघल गया। उसे अपनी भी गलती महसूस हुई कि उसने बात बढ़ा दी। वह तुरंत बाहर आई और मुकेश का हाथ पकड़ लिया। तुम कहीं नहीं जाओगे। मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई बुराई नहीं है। मुकेश बोला,
जब तक भैया मुझे माफ नहीं करेंगे मैं यहाँ नहीं रहूंगा। भाइयों का मिलन इतने में सुरेश भी बाहर आया। उसका गुस्सा अब शांत हो चुका था। उसने मुकेश को गले लगा लिया। दोनों भाई फूट फूट कर रो पड़े। मुकेश बोला, भैया अब कभी मत कहना कि मेरा चेहरा नहीं देखना चाहते। सुरेश ने प्यार से कहा, सब भूल जाओ, अब ऐसा कभी नहीं होगा। अंत और सीख यह सब देखकर रामप्रसाद बहुत खुश हुए और बोले, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, वे बिगड़े काम को भी बना देती हैं। गांव के सभी लोग राधा की समझदारी और उदारता की तारीफ करने लगे। सीख मोरल, गुस्से में लिया गया फैसला हमेशा गलत होता है। परिवार को जोड़कर रखना सबसे बड़ी समझदारी है। एक समझदार और सहनशील स्त्री पूरे घर को संभाल सकती है।